दोस्तों बीसीसीएल आईपीओ की प्राइस बैंड कंपनी ने डिक्लेयर कर दी है। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी आउट हो चुका है। तो हमें कौन-सी कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना है ताकि हमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा रहें। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी का जो प्राइस बैंड है ना वो ₹21 से ₹23 के बीच में डिक्लेयर हुआ। तो हमें ₹23 की प्राइस के ऊपर ही हमें हमें अप्लाई करना है। 9 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में आईपीओ ओपन रहेगा। अगर हमने अप्लाई करने का मूड बना लिया है तो 13 जनवरी से पहले-पहले हमें अप्लाई कर देना है, क्योंकि लास्ट टाइम पर दिक्कत आ सकती है आईपीओ को अप्लाई को लेके, ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से ब्रोकर का कोई भरोसा नहीं है। आईपीओ की साइज़ काफ़ी बड़ी रहेगी, 10,711 करोड़ का आईपीओ का साइज़ रहेगा यहाँ पर। जो रिटेलर्स के लिए पोर्शन अलॉटेड है वो 35% का पोर्शन रिटेलर्स के लिए अलॉटेड है। शेयर होल्डर्स के लिए 10% का पोर्शन अलॉटेड है। शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए कोल इंडिया का आपके पास में कम से कम 1 शेयर होना ज़रूरी था। 2 जनवरी को इसकी रिकॉर्ड डेट को वो शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें कितने लोट के साथ में अप्लाई करना है वो जानते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। देखो, यहाँ पर एक लोट जो है ना इसका, उसके अंदर होने वाले हैं 600 शेयर। तो अगर हम रिटेल में अप्लाई करेंगे तो हमें केवल 1 लोट के साथ में ही अप्लाई करना है। 1 लोट से ज़्यादा हमें अप्लाई नहीं करना है, ठीक है? अब यहाँ पर दूसरी आती है शेयर होल्डर कैटेगरी। शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर मैक्सिमम 14 लोट के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। 1 लोट भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 लोट भी कर सकते हैं, ऐसे करके मैक्सिमम 14 लोट तक अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप 14 लोट तक अप्लाई करोगे तो आपका जो मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट होगा वो 1,93,200 होगा। लास्ट 2 लाख तक की एप्लीकेशन शेयर होल्डर में लगा सकते हैं। अब आप बोलोगे कि हमें, अगर मेरे पास में केवल 1 लोट का ही पैसा है तो क्या मैं अप्लाई करूँ या नहीं करूँ? कर सकते हो। सबसे पहले प्रायोरिटी दो आप रिटेल को, रिटेल में अप्लाई कर दो। उसके बाद में अगर आपके पास में पैसे बचते हैं तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी में लगा सकते हो। तो आपको यहाँ पर शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर फायदा ये होगा कि शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर आपको 1 लोट भी लगा सकते हो, 14 लोट भी लगा सकते हो। जितने ज़्यादा लोट लगाओगे उतने आपके आईपीओ मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। कोई 1 लोट लगाएगा, उसके आईपीओ मिलने के चांस बहुत कम रहेंगे, बजाए कि यहाँ पर जो 40 लोट लगाएगा उससे। अगर तो ज़्यादा से ज़्यादा लोट लगाने हैं, 14 लोट भी लगा सकते हो, 13 लोट भी लगा, जितना आपका फंड है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम लोट लगाने में शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर, क्योंकि शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर जो अलॉटमेंट होगा वो प्रोपोर्शनेट बेसिक पर होगा। दूसरा, यहाँ पर अगर आईपीओ ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाता है शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर तो यहाँ पर प्रोपोर्शनेट प्लस लॉटरी बेसिक दोनों बेस पर यहाँ पर अलॉटमेंट होने वाला है। तो मैंने आपको समझा दिया। तीसरा, यहाँ पर अगर आप स्मॉल एचएनआई में अप्लाई करते हो तो आपको 2,07,000 की एप्लीकेशन लगानी होगी। बिग एचएनआई के लिए 10,07,000 की आपको एप्लीकेशन लगानी होगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अलॉटमेंट मिलने के चांसेस रहेंगे वो बिग एचएनआई के अंदर रहेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो है रिटेल और शेयर होल्डर के अंदर रहेंगे, सबसे कम स्मॉल एचएनआई के आपके आईपीओ मिलने के चांसेस रहेंगे। तो आपको आपके फंड को मैनेज उस हिसाब से करना है कि आपको शेयर होल्डर में अप्लाई करना है या स्मॉल एचएनआई में करना है, बिग एचएनआई में करना है, रिटेल में करना है। सही ढंग से आपको मैनेज करना है अपने फंड को, फालतू वेस्टेज नहीं करना अपने फंड को। आई मीन कि आपको ऐसा नहीं है कि रिटेल के अंदर हमें 5-5 लोट लगाने, कोई फायदा नहीं है। आप अपने पैसों को ब्लॉक करके रखोगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। रिटेल के अंदर केवल 1 लोट लगाना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेश्चन है आपके, तो मुझे आप व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज कर सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हो। वहाँ पर इस आईपीओ के सारे अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे।